अंजलि की जिंदगी एक गहरा फरेब बन चुकी थी। हर रात जब दुनिया सोती, उसके बेडरूम की दीवारें उसके गुनाहों की गवाह बनती। वह बेखौफ होकर अपने प्रेमी को घर बुलाती और उसी बिस्तर पर अपनी हसरतें पूरी करती जहां उसे अपने पति के साथ होना चाहिए था। लेकिन इस अय्याशी और धोखे के बीच एक चीज थी जो अंजलि को अंदर ही अंदर खटकती रहती थी, उसकी बीमार और बिस्तर से लगी सांस। दिन रात उस बेबस औरत की तीमारदारी करना अंजलि के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उसकी झुंझलाहट और नफरत धीरे धीरे एक खौफनाक जुनून में बदल गई और फिर उसने उस आखिरी रुकावट को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अपनी सास की जान लेने के बाद भी अंजलि के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो वापस उसी कमरे में आई और अपने प्रेमी की बाहों में ऐसे लौट गई मानो कुछ हुआ ही न हो। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह आजाद है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि खौफ का असली खेल तो ठीक आधी रात को शुरू होने वाला था। उस रात उस घर की बंद दीवारों के पीछे जो दास्तान लिखी गई और उनके इस गुनाह का जो खौफनाक अंजाम हुआ, वह किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी था। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। अंजलि एक ऐसी औरत जिसकी बेपनाह खूबसूरती के पीछे हसरतों और वासना की एक गहरी खाई छिपी थी। उसका पति सुरेश काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहता था और इस दूरी ने अंजलि की जिंदगी में जो खालीपन पैदा किया, उसने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था। इस सूनेपन को भरने के लिए उसने अपने कॉलेज के जूनियर दर्पण को चुना। दर्पण अब सिर्फ उसका प्रेमी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे स्याह और गहरा राज बन चुका था। जब भी मौका मिलता, रात के खामोश अंधेरे में अंजलि उसे अपने घर बुला लेती और बंद दरवाजों के पीछे दोनों बेखौफ होकर इस नाजायज रिश्ते की सारी हदें पार करते। लेकिन अंजलि की प्यास किसी अंतहीन कुएं की तरह थी। दिन ब दिन उसकी चाहतें इतनी हावी होती जा रही थीं कि अब दर्पण का साथ भी उसे कम लगने लगा था। आज रात भी दर्पण उसके बिस्तर तक आना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे मना कर दिया। फिर भी उस रात के सन्नाटे में दोनों फोन पर देर तक फुसफुसाते हुए अपनी हसरतों को हवा देते रहे। दूसरी तरफ घर का माहौल अंजलि की रंगीन दुनिया से बिल्कुल उलट, एकदम घुंटू उदासी और मौत की खामोशी से भरा था। घर में उसका एक छोटा बेटा, बीमार सास और ससुर बलवंत मौजूद